कैलाश पर्वत की शांत और निर्मल दोपहर थी। चारों ओर हिम की चादर बिछी हुई थी और आकाश धूप से चमक रहा था। भगवान शिव ध्यान मग्न थे। पास ही माता पार्वती बैठी थीं। उनकी दृष्टि शांत, लेकिन भीतर कोई विचार हिलोरे ले रहा था। अचानक उन्होंने शिव की ओर देखा और कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, आपने सदा भक्तों की पुकार सुनी है, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या सभी स्त्रियां, चाहे उनका आचरण जैसा भी हो, यदि शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो क्या उन्हें समान पुण्य प्राप्त होता है? शिव ने धीरे से नेत्र खोले और एक सौम्य मुस्कान के साथ माता की ओर देखा। बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है और धर्म की मूल भावना को स्पर्श करता है। नहीं, प्रत्येक स्त्री को केवल जल चढ़ाने मात्र से पुण्य नहीं मिलता। श्रद्धा के साथ साथ शुद्ध आचरण भी आवश्यक है। पार्वती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुनः निवेदन किया, तो हे नाथ, कृपा करके बताइए, वे कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भी पुण्य नहीं मिलता? शिव का स्वर अब कुछ गंभीर हो गया। उन्होंने उत्तर दिया, सुनो पार्वती, 3 प्रकार की स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें मेरी पूजा का फल नहीं मिलता। भले ही वे जल चढ़ाएं। पहली वह स्त्री जो अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती है। वह आंतरिक रूप से अपवित्र होती है। ऐसी स्त्री जब मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाती है तो वह केवल बाह्य कर्म होता है, हृदय से वह मेरी भक्ति नहीं कर सकती। भक्ति शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। पार्वती ने सिर झुका लिया और भावुक स्वर में कहा, आपकी बात सत्य है स्वामी। भक्ति का मार्ग सत्य और पवित्रता से ही प्रशस्त होता है। शिव ने आगे कहा, दूसरी वह स्त्री जो सदा झूठ बोलती है, दूसरों को छलती है, ईर्ष्या और द्वेष से भरी होती है, उसका मन कलुषित होता है। ऐसे मन से की गई पूजा मुझ तक नहीं पहुंचती। देवी, मेरी आराधना करने वाली स्त्री को सत्य और सरलता का मार्ग अपनाना चाहिए। पार्वती ने थोड़े संकोच से पूछा, स्वामी, क्या यह नियम केवल स्त्रियों पर ही लागू होता है? शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्वती, यह नियम सब पर लागू है, पुरुष हो या स्त्री। पर तुमने स्त्रियों की बात पूछी, इसलिए मैंने उदाहरण उन्हीं का दिया। फिर उन्होंने तीसरे प्रकार की स्त्री का उल्लेख किया, और तीसरी वह स्त्री जो अपने पति के साथ छल करती है, उसे धोखा देती है, उसका अनादर करती है, वह भी मेरी पूजा से पुण्य प्राप्त नहीं करती। गृहस्थ धर्म में पतिव्रता धर्म का विशेष स्थान है। यदि वह ही नहीं निभाया गया तो मेरी भक्ति केवल एक अभिनय मात्र रह जाती है। पार्वती की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने धीरे से पूछा, किंतु स्वामी, यदि कोई स्त्री अपने पापों का पश्चाताप करे और सच्चे मन से आपकी शरण में आए, तब क्या? शिव के नेत्रों में करुणा छलक आई। वे बोले, देवी, मैं केवल न्याय नहीं, करुणा भी हूँ। यदि कोई स्त्री, चाहे वह कैसी भी रही हो, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और मेरी भक्ति करे, तो मैं उसे भी अपने आशीर्वाद से वंचित नहीं करता, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण।
पार्वती भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गईं। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने धर्म का जो मर्म बताया वह केवल स्त्रियों ही नहीं, समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है। शिव ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, देवी स्मरण रखो, जल चढ़ाना केवल प्रतीक है। सच्चा अभिषेक तो प्रेम, सत्य और आचरण से होता है। वही मेरी सच्ची पूजा है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों को भी ये जानकारी शेयर करें, जिससे आप इस तरह की अनेक जानकारी का भविष्य में भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।